एक पीढ़ी नहीं, भगवान नरसिंह कहते हैं त्रिही सप्तभिः पिता पुतः पितृभिः सह ते नगः। ए बेटा प्रहलाद, थारी मातारी हाथ पीढ़ी, थारे पितारी हाथ पीढ़ी और पितृ भी ही बेटा थारे मारे मारे कुड़री हाथ पीढ़ी, 21 पीढ़ी तक कोई री दुर्गति नहीं वह जा। देखो जननी जनत तो भगत जलजे का दाता का शूरदेव। आज इन बालक ने प्रहलाद ने देख, आज प्रहलाद री मां कयादू ने हुयो कि आज मारो गर्भ धारण करनो, 9 महीना री कष्ट और बालक ने मोटो करनो, आज मारो जीवन और जमारो सुधर गयो, सफल हो गयो। ये संस्कार प्रहलाद को जन्म दे करके दिया। माता बहनों, आप आपरे टाबरिया ने हकरा संस्कार दीजिए और अच्छो संस्कार टाबर में आवे नहीं तो समझ लेनो कि वाह जीवन माइतर वो सफल हो गया हो। नहीं तो ये देखो कुत्ता ने मिनकी तो टाबर ने जन्म देवे ही है, लेकिन कुत्ता ने मिनकी ये जानवर है, जानवर कदी खुद टाबर ने संस्कार नहीं दे सके। आ तो खाली राम जी की कृपा है कि मनुष्य खुद संस्कारी बने, खुद भजन करे, खुद रे टाबरिया ने संस्कारी बना सके। ए अपरे हाथ में है, एक किन्हीं हाथ में कौन। सजनों, प्रहलाद आज भजन करियो, भगवान रे प्रश्न कर 21 पीढ़ी रो उद्धार कर दियो। और नरसिंह भगवान बोलिया कुरुत्तम प्रेत कृत्यानि पितुः पुतस्य सर्वसः। बेटा जा और थारे पिता रो अंतिम संस्कार कर। गया नरसिंह भगवान ने देख सगला देवता आया, सब देवता प्रणाम करके चले गए। सप्तम स्कंद को प्रणाम करके अष्टम स्कंद की 12 स्कंद हैं भागवत में, 7वें स्कंद की कथा आपको मैंने निवेदन कर दिया। 7वें स्कंद के अंत में प्रहलाद जी का चरित्र है, गृहस्थ धर्म की चर्चा है। और 8वें स्कंद में भगवान ने हरि अवतार लेकर के हाथी का उद्धार किया। अब ये कथा आती है राग भैरवी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बड़ो सुंदर पहाड़ो पर्वतो, पर्वतो नामो त्रिकूट। कई नामो त्रिकूट, मतलब 3 तरह पर्वत था, एक होनेरा, एक चांदीरा, एक लोरा, जिकरो नामो त्रिकूट। श्री सुखदेव जी भागवत के 8वें स्कंद के 2 अध्याय के 1 श्लोक में वर्णन करते हैं क्या? आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुतः। हे परीक्षित, त्रिकूट नाम रो पर्वत हो, पर्वत रे करे शिरोदेना वृतः श्रीमान। एक बहुत बड़ो तालाब सरोवर हो, सरोवर में एक हाथी रहतो, नाम हो गजेंद्र। गजेंद्र हाथी खुदरे परिवार ने ले और हिनान करने समुद्र महीने बढ़ियो। सूंड वे न हाथी री हूंड, हूंड में जल भर और टाबरिया ने सबने हिनान करावे। समय बीते हैं, घना समय समुद्र में स्नान करियो, आनंद करियो। थोड़ी देर के बाद उन समुद्र रो जो सब शक्तिशाली प्राणी है मगर, वो मगर आयो और आकर के मगर ने गजेंद्र हाथी के पैरों को पकड़ लिया। किने पकड़ियो? भैया थे बोलो किने पकड़ियो? अच्छा, जिन टाइम बुढ़ापो आवे नहीं तो समझ लेनो कि अबे मगर आई गयो है। और मगर कौन है? गोडो दुखड़ो हर रोज जावे, 3 घंटा बैठी जे को नहीं, माला फेरी जे को नहीं, तो समझ लेनो कि अबे मगर आई गयो है। और मगर आवे नहीं तो सब पहले पगिज पकड़े महाराज, गोडो ही पकड़े। गजेंद्र के हाथी के चरण को मगर ने सबसे प्रथम पकड़ा। अच्छा, गोडो दुखे, बुढ़ापो आ जावे, बीमार पड़े, माचा माते पड़े, पछी टाबरिया दौड़े, जोधपुर ले जाओ, जयपुर ले जाओ, अहमदाबाद ले जाओ, पछी डॉक्टर कहे कि अबे घरे ले जाओ। पछी बींद नहीं आवे, पोता आवे, पोती आवे,
तो की करो ले नाटक कंपनी झूठली ओटू बाहर निकले हाँ, डोकरी हटके जावे तो ठीक है मरी को नहीं बेटी माचो छोड़ी को नहीं नकटी ले ए भगवान विचित्र दुनिया है हाँ दुनिया दो रंगी तरक तरंगी बन जा सत्संगी है प्यारे हाँ आ दुनिया बड़ी विचित्र आज मैं की नहीं बताऊं काले एक बताओ बेटो वीडियो कट कर दियो नकटो खड़ो अब करिए घरे लेने आया लेकिन देखो महाराज शबारो जीव अब डोकरी तो टबरिया टबरिया करे बुढ़ा डोकरा माछे मत पड़े होज करे चिंता करे कहीं हुई है? लेकिन गुरु नानक कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब लिखते हैं प्रीतम जान लियो मन माही गुरु नानक वर्ण करते हैं कि अब समझ गयो क्या सुख में आन चहु दिशी बैठत रहत चहु दिशी घेरे जिन आदमी कन पयो वे शरीर हावड़ वे राम राजी वे करोड़ों रुपये वे तो 25-50 जना 100 जना 500 जना कने घेर ने बैठा हो लेकिन जकारे कने की नहीं रहे जकारे कने कोई नहीं आवे गुरु नानक कहते हैं प्रीतम जान लियो मन माही हाँ क्यों कि कोहू काहू को नाही हाँ इन दुनिया में कोई किन्नो ही नहीं है हाँ? अच्छा ए भैया थे बताओ थे बता दो लो थाने मोह घणो है थे बता दो कोई किन्नो है हाँ है झूठ बोल जो मत कहो हाँ धनी है मेरा हरजी है मेरी हाउ है टबरिया है पोता है पोती है नहीं हगड़ा ही है अच्छा एक बात बताओ जिन टाइम राम राम हो जाए टपक जाओ उन दिन पोतो हाथे बेड़ो बाड़ी के धनी बाड़ी के टाबड़ियो बेड़ो बाड़ी साथी है हाँ। कोई भेड़ो बड़ी हाँ? बड़ी तो बताओ कोई आज तक भेड़ो बड़ी हो हाँ? दादी के मारो जीव तो पोता में जे हाँ? डोकरो के मारो जीव टाबरियो के मारा है जका दादाजी है क्यों क्योंकि लाड राखी तो दादाजी कटे घालिया है माल पणे दे न जाए हाँ? मूल बीचे ब्याज हंगा ने हकड़ो ज लागे हाँ? बेटा ने नहीं बताओ बेटा हूं तो ऋषि बड़े पुत्र लाड करे बेटा रो बेटो मूड़ो ब्याज हकड़ो ज लागे हाँ? छाने छाने चॉकलेट लाए हाँ? छाने छाने जिलाई ले बेटा थारे हाँ? आ मोह है लेकिन याद रखना ओहो कोई हो कितना भी प्रेमी हो नजदीक हो लेकिन याद रखनो आपा राम जी रे सिवाय आपारो कोई नजदीक नहीं है तो बताओ अच्छा एक बात बताओ पत्नी पत्नी कहे मेरो प्राणपति धूल प्राणपति है? मरे पची दूजी लावे है? के मारे तो थार बिना आवड़े को नहीं सब झूठला बेटा है? आवड़े को नहीं 10 दिन रोए पछी बात 13 दिन बाद की यादी को नहीं करे हाँ फोटो में याद करे अने जीते कोई आ जाए 10 मिनट बाद पाछा बंद हो जाए हाँ? यही दुनिया है हाँ? यही जीवन है भैया लेकिन कहां तक हाँ? साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक बिंदु जी महाराज लिखते हैं क्या अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल कहां तक अच्छा पत्नी वह अगर पति मर जावे तो पत्नी कटे तक जावे शमशान में जावे स्त्री को शमशान में जाने का नियम नहीं तो अर्धांगिनी बढ़ेगी कहां तक केवल मकान तक बस खाली मकान दो दरवाजों लास्ट है किसी भी स्त्री के लिए लेकिन परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक यहाँ तक और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक दाह दे दे अग्नि संस्कार कर दे और इंद्र बाद इसके बाद इससे तो आगे भजन ही है साथी हरि के भजन बिन अकेला चलेगा इससे तो आगे भजन ही है साथी
वो आगे भजन के साथी, इसके सिवा वो अकेला चलेगा। क्यों? और ये दुनिया, ये मेरा 9 दिन 12 दिन 13 दिन जिम जिमा, अच्छा राम राम हो गया काम, इसके बाद कुछ नहीं रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। सूरदास जी कहते हैं हाँ, आज आज गजेंद्र को चिंता हुई, अब क्या करें, सबको बुलाया, परिवार ला सब थक गया, सब छोड़ अने कहो अबे तू लड़तो रहे न बढ़तो रहे न मरतो रहे, मैं तो जावा थारला रे, मैं कोई एटी भूखा मरा। हाँ 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, सूरदास जी वर्ण करते हैं नाक कान डूबन लागे, हाँ अब कृष्ण को पुकारे। थक गया और तब अब क्या करें, सूरदास